Hi everyone. So next we'll start with the National AIDS Control Program. नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में कुछ चीज़ें पूछी जाती है जो हम करेंगे. पहला तो है कि कंट्री में मतलब कंट्री की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है. तो उसमें आता है कि हम जितने भी स्टेट्स हैं उसकी प्रेवलेंस को मतलब डिवाइड क्लासीफाई करता है 3 ग्रुप पे बेस्ड ऑन द सेंटिनल सर्वेलेंस. तो एक आती है हाई प्रेवलेंस स्टेट, देन वी हैव मॉडरेट प्रेवलेंस स्टेट और लो प्रेवलेंस स्टेट. तो दो मतलब चीज़ों के बेस पे हमने कैटेगराइज किया. एक तो है कि हाई रिस्क ग्रुप में कितनी प्रेवलेंस है और प्रेग्नेंट वुमेन में कितनी प्रेवलेंस है. तो हाई रिस्क ग्रुप में अगर 5% से ज़्यादा है और अगर प्रेग्नेंट वुमेन में 1% से ज़्यादा है तो उसे हम हाई प्रेवलेंस स्टेट बोलते हैं. मॉडरेट में सिर्फ हाई रिस्क में 5% से ज़्यादा है और लो में दोनों में 5 और 1 से कम है. जो हाई वाले हैं उसमें आते हैं महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु. वी कैन रिमेंबर MNT फॉर हाई, मिंट इज़ हाई. एंड मॉडरेट में इट इज़ GG, MG, गुजरात एंड गोवा. और लो में बाकी सारे आ जाएंगे. फिर है कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट. तो ये पिछले 3 साल के डेटा से सभी डिस्ट्रिक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ABCD. ए में प्रेग्नेंट वुमेन में 1% से ज़्यादा प्रेवलेंस है. बी में हाई रिस्क ग्रुप में 5% से ज़्यादा प्रेवलेंस है. CD में दोनों कम है लेकिन C में हॉटस्पॉट्स आर नोन और D में कोई भी हॉटस्पॉट नोन नहीं है. उसके बाद हम आते हैं HIV सर्विलेंस में. तो ये 6 तरह की सर्विलेंस की जाती है जिसको हम आप से याद रख सकते हैं. I से इंटीग्रेशन विद अदर सर्विलेंस. A से एड्स केस सर्विलेंस. B से बिहेवियरल सर्विलेंस. S 3 है. S से सेंटिनल सर्विलेंस, सीरो सर्विलेंस और STD सर्विलेंस. उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स पे विच आर एब्रीवेटेड एज ICTC. तो इसमें जो भी सर्विसेज है वो 4 लेवल पे डिवाइडेड है. सबसे जो मतलब नीचे हम लिखते हैं दैट इज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. देन वी हैव सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन वी हैव विलेज लेवल एंड देन वी हैव कम्युनिटी लेवल. तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड कम्युनिटी. तो इनमें अलग अलग तरह के ICTCs है. तो पहले हम देखते हैं कि ये होते कैसे हैं. तो जो ICTC है ये सेंटर 2 तरह के होते हैं. दे कैन बी फिक्स्ड और मोबाइल. फिक्स्ड वाले मतलब फिक्स्ड फैसिलिटी ICTC होता है. ये जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसी में ही बनाए जाते हैं. तो दे कैन बी स्टैंड अलोन या फैसिलिटी वाले. स्टैंड अलोन एक अलग से बनाया जाता है. इसमें मतलब अलग से किसी हॉस्पिटल में बना दिया, अलग जगह दी. इसमें फुल टाइम काउंसलर होता है और एक लैब टेक्नीशियन होता है. फैसिलिटी वाले में जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी को ट्रेन किया जाता है काउंसलिंग और टेस्टिंग के लिए. मोबाइल वाले में वैन होती है और अंदर रूम होता है फॉर टेस्टिंग एंड काउंसलिंग. इसमें पैरामेडिकल स्टाफ होता है. तो उससे पहले जो ये काउंसलिंग और ट्रीटमेंट है ये या तो वो पेशेंट खुद आ सकता है, उसे हम बोलेंगे क्लाइंट इनिशिएटेड, या फिर डॉक्टर प्रोवाइड करेगा तो प्रोवाइडर इनिशिएटेड. फंक्शन क्या है? अर्ली डिटेक्शन करना और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑन ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन. तो हमने जो लेवल देखे थे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टैंड अलोन ICTCs होते हैं. सब डिस्ट्रिक्ट पे स्टैंड अलोन भी होता है और फैसिलिटी वाला भी होता है. विलेज पे भी स्टैंड अलोन और फैसिलिटी होता है. कम्युनिटी वाले में मोबाइल होते हैं और साथ में HIV स्क्रीनिंग के फंक्शंस भी प्रोवाइड होते हैं बाय ब्लड ब्रेक टेस्ट. उसके बाद हम आते हैं PPTCT में. ये क्या आता है? प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन. तो दिस इज़ PPTCT. ये 2002 में स्टार्ट किया गया था विद एम टू ऑफर HIV टेस्टिंग टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन. तो इसमें प्रोफाइलेक्सिस की जाती है HIV के लिए SD-NVP की. तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है ड्यूरिंग लेबर और चाइल्ड को दी जाती है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ.
और 2012 में WHO की रिकमेंडेशन का ऑप्शन बी फॉलो किया गया था इंडिया में, जिसमें कि मल्टी ड्रग एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है। देन 2013 में न्यू WHO गाइडलाइंस आई थी टू इनिशिएट लाइफ लॉन्ग ART फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग women irrespective ऑफ their CD4 काउंट। तो फ़िलहाल इसका गोल क्या है, टू इंटीग्रेट इट विद एग्जिस्टिंग RCH प्रोग्राम। और एक और चेंज क्या हुआ है कि पहले ANC सेंट्रिक था, मतलब कि सिर्फ प्रेग्नेंट विमेन को काउंसलिंग प्रोवाइड करता था, टेस्टिंग वगैरह, लेकिन अभी फैमिली सेंट्रिक है कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्पाउस और अदर फैमिली मेम्बर्स की भी हो। इसके अलावा वही कॉमन चीज़ें हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रमोशन करना है, जो एसोसिएटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वगैरह है उनको भी उनकी भी केयर करनी है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, काउंसलिंग देनी है और साइको सोशल सपोर्ट देना है। उसके बाद है कि वही जो इन्फेंट्स है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ अप टू मिनिमम 6 मंथ्स प्रोफाइलेक्सिस देनी है, फॉलोअप करना है। उसके बाद वी नीड टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी फॉलोअप एंड आउटरीच थ्रू लोकल कम्युनिटी नेटवर्क्स। So this was all about National AIDS Control Program.